You've made different kind of movies. This was very different. Why don't you make such movies? मेरा म्यूजिकल बनाने का क्या मन था, उन दिनों बहुत गंदे गाने बनने शुरू हुए, तो मेरे आइडिया सिर्फ 1942 लव स्टोरी का वाज टू मेक म्यूजिक लाइक इट शुड बी। जी। तो अब आप बोले ऐसा क्यों नहीं बनाते, फिर मैंने मुन्ना भाई 3 क्यों नहीं बनाई, वो तो बहुत हजारों करोड़ कमा लूंगा सर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाता। एंड आई कांट मेक दिस फिल्म एवर अगेन। Where will I get R.D. Burman? जावेद साहब हैं, but where will I get all? This is gone. इनका क्या है, एक को ले नहीं सकते, दूसरे को लेना नहीं चाहते। तो अब इनके भी प्रॉब्लम है ना। जब एक ट्रेंड चलता है कि ऐसे गाने चल रहे हैं तो हम भी ऑडियंस को ही ये चाहिए, उन्हें यही देते हैं। और what made you both break that we will not go in that territory, we will make what we want to? हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हमें एक ऐसा आदमी मिल गया जो पिक्चर बना रहा था और उसको जो चल रहा था वो नहीं चाहिए। जी। अगर उसे वो चाहिए होता तो शायद हम करते ही नहीं। 80s में तो हर दूसरी फिल्म में एक सिचुएशन ऐसी होती थी, मैं सुनता था कहानी कि सिचुएशन बता दो मुझे, तो जब वो बताते थे तो 2 सिचुएशन ऐसी होती थी कि जो मैं नहीं लिख सकता। उन्होंने कहा कि हीरो जो है वो लेडीज ट्रेनर बन के जाता है हीरोइन के घर में और वो गाना गा रहा है उसकी नाप लेते हुए। मैंने कहा भैया ये नाप तोल के किसी और से लिखवा लो, तो मैं तो इतना काबिल हूँ नहीं, मैं नहीं लिख पाऊँ। तो इतनी मैंने फिल्में छोड़ी, मैं तो फिल्में टाइटल पे छोड़ दी। कुछ कुछ होता है मैं कर रहा, मैं छोड़ दी। ये क्या टाइटल है, मैं नहीं करता। What was he like? Every actor has a story of Vinod Chopra. You also must be having. The journey started from Barinda and it ended with 1942 A Love Story. Right. Correct? It has not ended yet. पहले कैसे थे अपनी? हाँ प्लीज विनोद चोपड़ा पहले मेरे ख्याल से ये वैसे ही है हमारे। शरीफ है। आई रिमेम्बर मैं उसके पास जाता था, बोलता था यार सीन अच्छा नहीं है, तू लिख ले। बोले यार ये एडिट में कुछ प्रॉब्लम, तू जाके एडिट कर ले। बट अल्टीमेटली तो डिसीजन यही लेगा ना। So where everyone connected the film, he would give that kind of liberty, and it was a very collaborative kind of atmosphere. दादा हमको आज पता चल रहा है कि those houses he said you paid for it. What makes you go that extra mile कि यार मैं कर देता हूँ, किसके लिए आदमी करता है? It's a teamwork. But still, today I can't think of one actor who will take out their money from their pocket and say teamwork and let's do it. Maybe we don't know about it. We haven't heard about it. Correct. There may be. There are people with big hearts. Yeah. I mean, who believe in team. एक बात जावेद साहब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी याददाश्त बहुत तेज है, लेकिन ये मुझे याद है। वो ये है कि जब प्यार हुआ चुपके से गाना बना था तो ट्यून थी सर, उसमें लिरिक्स नहीं थे। तो जग्गू ट्यून बहुत मुश्किल थी, क्योंकि क्या होता था, प्यार हुआ चुपके से, R.D. बर्मन ने बंगाली में लिखा, वो जमाना बाशी मानो बाशी, एंड देन ही क्रिएटेड चुपके से ऑन द ट्यून। फिर द क्रेजी थिंग, क्यों नए लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन। He wrote on a Bengali music, and the most beautiful thing I will tell you, sir, I want to put it on record, which I'll never forget. उसका जो अंतरा है ना, ना 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 तारी ना दानी नाना तारी ना नारी नारा तारी रा दारा रा दारी रा दारी रा दारी रा, देन इट गोज दारा रा दीरा रा। मैंने कहा ये नहीं लिख पाएगा, जावेद अख्तर साहब हैं, लिखेंगे कैसे? कसम से अनिल, आई वाज सेइंग हाउ विल ही डू दिस, लुक एट द लिरिक्स, लुक एट हिज लिरिक्स। सर आप सुनाएंगे लिरिक्स अपने? अच्छा मैं सुनाता। अब होता है, मैंने बादल से कभी ये कहानी थी सुनी, पर्वतों पे एक नदी मिलने सागर से चली, झूमती घूमती नाचती डोलती। Just imagine this man creating these words on a Bengali tune. ननन पिचने नन बादल से जाके नदी, देख के प्यार की ऐसी जादूगरी, चांद हंसा
चुपके से क्या याद है फिर ये काम सर? तो मैं रोज करता हूँ। सर आपको मैं बताऊं, आपने मेरा टेस्ट लिया कि इसको याद भी है लिरिक के नहीं। सर ये आपने जो लिखा है ना 30 साल पहले, 32 साल पहले, एक्चुअली 35 साल अरे पहले, भाई, सुन तो सही सर कमाल लिखा है सर। एक लाइन में खत्म। चाहे शैलेंद्र जी हो, मजनू साहब हो, साहिर साहब हो, आज के लड़के इरशाद कामिल हैं, हैं। ये अपना दूसरे सिंगर, ये सब के सब ज्यादातर ट्यून पे ही लिखते हैं। हाँ। और मैंने भी ज्यादातर गाने ट्यून पे ही लिखे हुए, ज्यादातर। कभी कभार होता है कि मैं कहता हूँ ये मैं दे रहा हूँ, इसको कंपोज कर, वो लोग टैलेंटेड लोग हैं, कंपोज कर लेते हैं, उसमें कोई झंझट नहीं। लेकिन हमें ट्यून पे आसानी होती है, हमें ये मालूम हो जाता है कि हमें क्या नहीं लिखना। हाँ, तो ये आप जितना हैरान हो रहे हैं, आप हैरान मत होइए, हमारा रोज का सर काम। ट्यून बहुत मुश्किल थी नहीं नहीं, कोई सर, ट्यून पे मैंने भी गाने वो बनाए तो सर, लिमिटेड टैलेंट के लोगों के लिए मुश्किल होती है, हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए क्या मुश्किल। अग्रीड सर। Right. Yes. So I think that was the start of that it. was a start. We couldn't have had a. There तो was. start We different. just We couldn't started. have had Now a what better started? introduction. So He now will thank take you. over. Thank you, Vinod, for this. अब Yeah, हम this आप लोगों को बताना चाहते हैं जी। कि ये इंटरव्यू ये नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये ले रहे was, मैं भी आया हूँ. हैं। आप लोगों को पता चलना चाहिए। Thank you, Javed sir. Thank you. Vinod, I'll start with you. Oh, wow. It's raining outside. My colleagues and I were coming in the car. We put rim jim. Right. और आज भी हम enjoy कर रहे थे. You've made different kind of movies. This was very different. Why don't you make such movies? Why don't I make such movies? Because I discover myself every minute, जी right? When I made 1942 a love story, जावेद साहब ने कहा था, जी। मेरा म्यूजिकल बनाने का क्या मन था, उन दिनों बहुत गंदे गाने बनने शुरू हुए, हाँ बहुत गंदे, जी तो पलंग पे भी लेट जा तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, तो मेरे आइडिया सिर्फ 1942 लव स्टोरी का हाँ। वाज टू मेक म्यूजिक जी। लाइक इट शुड बी। जी तो अब आप बोले ऐसा क्यों नहीं बनाते, फिर मैंने मुन्ना भाई 3 क्यों नहीं बनाई, वो तो बहुत हजारों करोड़ कमा लूंगा सर, 4 5 6 7 8 9 10 हो जाता। हाँ सर क्या है, जी स्क्रिप्ट अच्छा नहीं मिला तो नहीं नहीं बना। बने. Right. So money has never driven me, Right. as you know. Hmm. I do different things because I enjoy doing different things. I'm Mhm. writing a children's fantasy now, I just told her. Correct. I want to make a fantasy for kids. Wow. So it's very different from what I'm. So I will not, and I can't make this film ever again. Yeah. Where will I get R.D. Burman? Javed Sam hai, but where will I get all? This is gone. It's, Correct. इनका क्या है, एक को ले नहीं सकते, दूसरे को लेना नहीं चाहते। तो अब इनके भी प्रॉब्लम है ना। Right. Yeah, talking about the casting, I'll ask both the actors and Jackie. You all were already established actors. You all were both already established names. Today, there's so much talk about overexpose हो जाएंगे हम इतनी फिल्में साल में करेंगे तो 2 hero film भी लोगों को नहीं करनी है. You all never had any of those apprehensions. तब ऐसा सब discussion नहीं होता था. कोई डिस्कशन नहीं, जो सुना अच्छा लगा किया। Yeah. उसका 20 रोल है, मेरा 3 मात्रा है, उसका 20 मात्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं. टोटलिटी देखता था। हाँ. बोले टेक्नीशियंस इतने अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, जी. तो हम लोग चिल्लर लोग कौन सा बोले बैठ के क्या शानपति कर लेते। Right. There are great guys out here. Yeah. You know what I'm saying? True. And none of these thoughts used to come in actors' mind that 2 heroes. You had 2 releases just before that. So for me, it was always a filmmaker. And of course, working with Vidu, Yeah. Vidu, क्योंकि मैंने उनके साथ पहले परिंदा की थी. So obviously, I always wanted to work with him. And then he came up with this story. And Sure. I remember Veer and Vinod came and said, हम ये बनाना चाहते हैं. So I said, देखिए और पूछ ऐसे. I just wanted to be associated with Vidu Vinod Chopra as Right. a filmmaker. Right. So that's it. राइट. जावेद साहब, एक मोस्टली जब एक ट्रेंड चलता है कि ऐसे गाने चल रहे हैं तो हम भी ऑडियंस को ही ये चाहिए, उन्हें ये ही देते हैं. व्हाट मेड यू बोथ ब्रेक दैट वी विल नॉट गो इन दैट टेरिटरी, वी विल मेक व्हाट वी वांट? वो हम अपनी सिर्फ मर्जी से तो नहीं कर सकते ना जी. इसलिए कि जो ग्राहक हमारा है, जी. जो हमें बुक कर रहा है काम के लिए, जी. वो क्या चाहता है. हाँ. हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हमें एक ऐसा आदमी मिल गया जी. जो पिक्चर बना रहा था और उसको जो चल रहा था वो नहीं चाहिए. जी. अगर उसे वो चाहिए होता तो शायद हम करते ही नहीं, और करते भी तो वही काम करते जो आपको याद भी ना होता आज. लेकिन वी वर गिवन दिस क्रिएटिव फ्रीडम, कॉन्फिडेंस कि भाई आप ये सब परवाह मत कीजिए, आप तो अपनी मर्जी से जो आपका कन्विक्शन उससे काम कीजिए. तो इतनी छूट
जो है वो उस जमाने में जरा रेयर सी चीज थी। मैं तो अपनी जिंदगी में एज अ सॉन्ग राइटर फिल्में कम की हैं और रिजेक्ट ज्यादा की हैं। 80s में तो हर दूसरी फिल्म में एक सिचुएशन ऐसी होती थी, मैं सुनता था कहानी कि सिचुएशन बता दो मुझे, तो जब वो बताते थे तो 2 सिचुएशन ऐसी होती थी कि जो मैं नहीं लिख सकता। ये मिसाल के तौर पे एक पिक्चर थी, उसमें उन्होंने कहा कि हीरो जो है वो लेडीज टेलर बन के जाता है हीरोइन के घर में और वो गाना गा रहा है उसकी नाप लेते हुए। मैंने कहा भैया ये नाप तोल के किसी और से लिखवा लो तुम, मैं तो इतना काबिल हूँ नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगा। बट तो इतनी मैंने फिल्में छोड़ी हैं, इतनी फिल्में छोड़ी हैं कि मैं तो फिल्में टाइटल पे छोड़ दी। कुछ कुछ होता है मैं कर रहा, मैं छोड़ दी, ये क्या टाइटल है, मैं नहीं करता। But now you think would have done if it had come today? अरे नहीं वो बाकी तो नहीं करता, मैं कुछ कुछ होता है अच्छी पिक्चर उसने But I have to tell you something. जी। What you are saying उस वक्त जी आप बोल रहे हैं उस वक्त, आज के वक्त में भी when I made 12th fail, जी मेरा क्रू योगेश डब्बू वाला माय प्रोड्यूसर who's done this, मुझे याद तुम पड़ता क्या है। बना रहे हो 12th अरे fail, सर ये एक कौन मिनट देखने जाए? तो ये ये आज भी वही है। मुझे याद पड़ता है कि बात मेरे बारे में हो रही थी। हाँ सर ये इनको ऐसा बताना पक्का है ना? हाँ तो अभी चुप रहिए। नहीं बता रहा हूँ कि आज भी नहीं वही है। नहीं वो आप कीजिए, आज बड़े भी वही मुश्किल से जमाना बढ़ा हुआ जा रहा हूँ ना अभी, करते रहिएगा ये। जमाना टॉयलेट में कुछ आप अभी जो बात हुई समझ। चलिए मैंने अगला क्या सवाल किया, वो पूछिए। बात आप बताओ। अगला मेरा अगला सवाल आपसे ही है। इधर रोकना बहुत जरूरी भाई। Did it इसलिए मैंने that time छोटा आंसर rattle you the उसकी kind of तारीफ। songs that were doing हाँ, well, the क्या kind of थे? films that you were doing well? Did it shake you अरे up बात also तो and कही made you है, question एक that तो मुझे यार मैं क्या करूँ? यार तो 12th फेल क्यों बना जी, तो बिल्कुल। आज ही देख लेना। हाँ। अच्छा एक बात सुनिए, अब ये जावेद साहब के सामने कहते ये जो आज का जमाना, 2 चीज है। जी पैसा किसके लिए चाहिए होता है? नंबर 1 रीढ़ की हड्डी पैसे से कनेक्टेड है। ऐसे हो गए जो गरीब थोड़ा होता है सर कैसे हैं विनोद जी, जब ऐसा तो ऐसा कैसे है सर, ठीक चल रहा, उसकी पिक्चर हिट हो गई है। हाँ। तो ये रीढ़ की हड्डी। हम हो गए, मैं अभी 74 हो गया हूँ ऑलमोस्ट। अच्छा क्या कर लूंगा 500,000 करोड़ कमा के, कहाँ ले जाऊंगा? मुझे दे दीजिए, आपके पास भी टाइम कम है। ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे बताओ। नहीं I'm there। तो एंजॉय ये कर रहा है, डे नाइट काम कर रहा है, मजा कर रहा है, ये हाँ। काम मजा कर रहे हैं हम लोग यार। That's true. Yeah. वी आर मेकिंग मूवीज फॉर ये काम हैविंग है, फन। सुबह से शाम तक शूटिंग करते हैं। बहुत ऐश कर रहा है, हाँ, बहुत और काम अरे है। उसको he has never earned as much as he earned वही तो today। कह रहा हूँ ना, ऐश क्या कर करेंगे इतने पैसे, समझ रहे? सर इट्स फन, हाँ, It's fun. You'll do it for the fun. This is the idea of fun। Right. और Anil, you tell me about Vinod of that time on the set. What was he like? Every actor has a story of Vinod Chopra. You also must be having. Well, he came with a different kind of sensibility. Right. When I first met him, and I was shooting with Karma, and that's the time he pitched Parinda to me. जी. And वो मेरे ख्याल से रास्ते पे ही था, हम लोग ट्रक में थे, मैं और जैकी, या मैं और नसीर साहब थे, जैकी नहीं था उस वक्त मेरे ख्याल से, या नसीर साहब थे और या जैकी भी था शायद। तो नसीर ही स्पोक टू मी अबाउट परिंदा, एंड देन मैंने परिंदा मतलब एक खामोश फिल्म बनाई थी, एंड शबाना जी एंड बोनी, आई थिंक दे हैड सीन हिज वर्क and they had to say a lot about him as a filmmaker. And I trusted Bonnie and Shabana about whenever they said about a filmmaker or a director and all those kind of things. So then the journey started from Barinda and it ended with 1942, a love story. Right. Correct? हम Yeah. It has not ended yet. पहले कैसे थे अपनी हाँ हाँ प्लीज विनोद चोपड़ा पहले 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 कैसे पहले थे? मेरे ख्याल से ये वैसे ही है हमारे शरीफ आदमी। शरीफ शरीफ आदमी वक्त के साथ बदलते नहीं नहीं है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही थे। जी जी इनमें जरा सा भी चेंज नहीं है, Change ना नहीं। अच्छा ना बुरा। Yeah, ना अच्छा ना बुरा। he's a taskmaster अच्छा, and he wants to take out the best from everybody, Best from every technician, every actor. He's very collaborative, ये and what I like about him is that he doesn't lead from the front. He leads from the back. Which he gives the feeling that everybody else is leading, but actually he's leading from the back, and he gives everybody an opportunity. I remember मैं उसके पास जाता था, बोलता था यार सीन अच्छा नहीं है, तू लिख ले, बोले यार ये एडिट में कुछ प्रॉब्लम, तू जाके एडिट कर ले। But ultimately तो डिसीजन यही लेगा ना। Yeah. So where everyone connected the film, he would give that kind of liberty, and it was a very collaborative kind of Right. atmosphere. जी. And Yes, I he would take the best from everybody, and ultimately, obviously, the He'll do his last decision was this. So he leads from the back, not from the front.
राइट यू नो आप मुझे जैकी दादा के बारे में बताइए एक कि बताऊं, जी वही मेरे मन में था, प्लीज पीछे प्लीज का मैं बताऊं। हाँ हाँ ये जो बोल रहा है ना, हम लोग ने 1942 लव स्टोरी का सेट बना, इट वाज द बिगेस्ट सेट एवर मेड इन हिंदी मूवीज, ओके और द पूरी सिटी बनाई थी हमने फिल्म सिटी में, तब तक कभी नहीं बनी थी, इतना बड़ा सेट कभी नहीं बना, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं ये जग्गू दादा की कंट्रीब्यूशन बता, मैं बैठा हूँ तो मैं वो नितिन देसाई में था, तो मैं मकान निकाल रहा था, ये आगे निकाल दे, यहाँ ग्राउंड बना दे, ये कितने का है, ये बार ये एक अच्छा ये निकाल, ये जाके पीछे से आया, हम हटा रहे थे और ये रखता है, चाहिए ये मकान, मैंने कहा यार ये जग्गू जगह, कहता पर इस गली से तो मैं जाने वाला हूँ, मैंने कहा यार पैसे नहीं, उसको नितिन को बोलता ये मैं दूंगा, वाओ he actually paid for a few houses on that set. अमेजिंग That is how we made movies. That is how movies are made. This young man here had long hair. His brother told me ये बाल नहीं कटा सकता, मैं बोला बाल नहीं कटाएगा तो यार कैसा होगा, वो तो ठीक नहीं लगेगा, यंग लगना भाई साहब इन्होंने बाल कटाए मुझे नहीं बताया, मैं डलहौजी गया हूँ जावेद साहब, डलहौजी में मैं मिलने को तड़प रहा हूँ कि यार इसके बाल काटने हैं, इसको लुक कर, ये नहीं मिल रहा, कमरे में बुलाया रात को, मैं कभी नहीं भूलेगा, ये दरवाजा खुला और ये बाल कटा के टोपी पहन के और नरेन बन के ऐसा मुझे बताया, अरे वाह याद है तेरे को, ये थी सर कमिटमेंट, ये आज भी है, ऐसा नहीं मैं कहता, जी तो ये जो बोल रहे थे वो घर इसने बनाए, वो बाल इसने कैसे कटाए भगवान जानता है कि फिल्में थी, तो दिस इज हाउ वी मेड दिस मूवी। राइट अनिल व्हाट मेड यू एग्री टू कट योर हेयर because everybody knows you're very particular about something. No, it's not that. I think it was the period was such in 1942. So obviously I had to give. You had to do so I had to give that जी period looks. And उस वक्त क्या होते थे, पीछे बाल नहीं होते थे, लंबे बाल नहीं होते थे, short hair, the mustache, and of course I was inspired by Clark Gable of Gone with the Wind. So if you see the entire the way my costume is, my styling is, and this I'm talking about the external जी part जी of जी it, is more inspired by Clark Gable, the mustache and the cap. That's what it was. Right. दादा हमको आज पता चल रहा है कि those houses he said you paid for it. What makes you go that extra mile कि यार मैं चल ये मैं कर देता हूँ, किसके लिए आदमी करता है? Teamwork. It's a teamwork. But still, today I can't think of one actor who will take out their money from their pocket and say teamwork and let's do it. Maybe we don't know about it. We haven't heard about it. Correct. There may be. There are people with big hearts. Yeah. I mean, who believe in team. मगर एक बात मैं जी, जरूर कहना जी सर। चाहूँगा, आमतौर से क्या होता है कि लोग दिखाई कुछ और देते हैं, होते कुछ और जी। है, और ये इनके बारे में भी सच है। ये ऐसा लगता है कि तो किसी की सुनते नहीं होंगे, ये तो मैं करते रहते होंगे, मैंने ये किया, मैंने ऐसा इंप्रेशन पड़ता है। बट व्हेन इट कम्स टू ब्रास टैक्स, जी ही इज एन एक्सट्रीमली डेमोक्रेटिक डायरेक्टर, एंड ये खूबी मैं तो अपने बच्चों को जो दोनों फिल्म मेकर अक्सर कहता हूँ कि तुम्हें सीखनी चाहिए, ये इनमें मैंने देखी और यश चोपड़ा में देखी। ये जो भी आदमी इनकी पिक्चर में काम कर रहा है, कुछ भी बनाना, उसको ये नहीं लगता कि मैं किसी और की पिक्चर में काम कर रहा हूँ, उसको लगता है ये मेरी फिल्म है। और ये काम सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही आप में पैदा कर सकता है, ये जज्बा वो इनमें है कि इनके साथ जब भी कोई काम करता है, मैं जानता हूँ उन लोगों को जिन्होंने किया है, मैं तो पहली और आखिरी पिक्चर थी मेरे इनके साथ 1942, फिर ऐसे गाने आए ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने किसी से लिखवा ही नहीं पाते गाने, इनकी गलती। तो लेकिन ये कि ये मैंने हमेशा उन लोग जिन्होंने इनके साथ काम किया उन्हें भी जानते हैं, दिस इज अ स्ट्रेंज क्वालिटी इन हिम, that he makes you feel and believe that this is not my film, this is our film. That is why people go out of the way to give their best to him. Right. That is the quality. What I of want to this add film. that it's not that I do it, I believe it. I believe that film, that set would not be done if he didn't put extra. Right. This film would not be the film if he did what he did. Yeah. इसका तो फ्रैक्चर हो गया था पैर, तो पहले गाने में। अच्छा। हाँ सर, आप ध्यान से देखो, ज्यादा चलता 2 दिन में शुरू कर दी, 2 दिन में फ्रैक्चर्ड फुट के साथ माउंटेन पे चढ़ के शूट किया है। तोड़ दिया। So please, what I am saying, what Javed साहब is saying कि ऐसा ये फील कराता, ऐसा फील नहीं कराता हूँ सर। I genuinely believe. हाँ नहीं वही मतलब था। It is impossible. Believe it, yeah. It is आप 42 देखेंगे जब अभी, अब मैं आपको एक योगदान बताना चाहता हूँ। ये फिल्म मैं क्यों, आप मुझे पूछे भैया मैंने 3 बार देखी, मुझे आज मेरे डॉक्टर संतोष शेट्टी हैं
दोस्त है मेरे कोकिला बहन हॉस्पिटल में, वो बोलता मैंने 2 बार देखी हुई है, बहुत अच्छी फिल्म है। मैंने कहा सर आपने देखी नहीं फिल्म? बोलते क्यों? मैंने बोला मैं आपको अभी मिलके समझाऊंगा, अब मैं बताता हूँ। जी। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, और ये जरूरी बात है, ये सबको बताइएगा आप लोग, ये डॉल्बी की पहली फिल्म थी। हाँ। कभी डॉल्बी हुआ नहीं था इंडिया में सर। हम लंदन गए थे डॉल्बी मिक्स करने, if you remember। तो डॉल्बी वालों ने मुझे ट्रैक दिया, उसमें 2 ट्रैक थे डॉल्बी के स्टीरियो। तो मैंने कहा भैया हिंदुस्तान में तो सब सिनेमा मोनो है। तो उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप मोनो में भी चलाइए। ऐसा कैसे होता? तो उन्होंने चला के दिखाया, चल रहा था। सर मैं हिंदुस्तान आता हूँ, एक भी एग्जीबिटर रेडी नहीं हुआ डॉल्बी लगाने के लिए। मैंने मेट्रो सिनेमा में अपने पैसों से डॉल्बी लगाया था। वायर्स ओपन थी, स्पीकर मैं लगा रहा था, योगेश जो मेरे साथ है यहाँ पे, वो हमने स्पीकर खुद लगाए। तो पहली बार ये डॉल्बी मतलब एक्चुअल साउंड सुनेगी। हर चीज इस फिल्म में, जो कौवे ऊपर चल रहे हैं गाने में, वो कौवे कैसे आए मैं बताता हूँ। संजय बंसाली मेरा असिस्टेंट था। रात को अनिल विल रिमेम्बर, ब्रेड लेके पहाड़ पे चढ़े लाइट्स लेके, और वहां ब्रेड फेंका रात को कि सुबह कौवे आ जाएं। और जब वो लड़की जाती है, क्यों नए लग रहे हैं ये धरती का, पीछे कौवा जाता है सर घूम के। ये वो शॉट तू जरूर देख। मैं तो कौवे को देख रहा था, ये कौवा सर घोड़े पर, ये जो घोड़ा भागता है गाना जारी, सर, एक आर्टिकल होना चाहिए नहीं सर, कवि से कौवे तक। हाँ बिल्कुल नहीं। और इसका वो घोड़ा जो भाग रहा है जिसपे ये बैठा है, मेरी जान निकली हुई थी। वो रियल घोड़ा, वो इसका था आर्मी के घोड़े। वो जितने लोग हैं गाना गा रहे तो वो रियल आर्मी सोल्जर्स हैं। जी जी जी। और वो घोड़े पे ये ऐसे जा रहा था, मेरी जान निकली हुई थी। और रियल घोड़े पे रियल एक्टर रियल शॉट कर रहे थे, ऐसे बनती थी। तो इसलिए आपको देखना मेरा होगा। जावेद साहब, ये आप जो बोलते हैं हर जनरेशन सुनता है, ये आप लोग रिलीज करें एक नए जनरेशन के लिए, यू नो अभी आज जेनजी थिएटर जा रहे हैं। 35 साल हो गए इस पिक्चर को। यानी जब ये रिलीज हुई थी तो जो आदमी 5 बरस का था, हाँ। वो आज 40 बरस का है। तो जेनजी तो इनके बीच में है सर, हाँ। ना हाँ। 5 और 40 के बीच में कहीं है जेनजी, और 1-2 और जेनजी होते हैं, मिलेनियल है, जेन एक्स हाँ है। हाँ, ये सब बीच में है। जी। तो उनके लिए तो नई फिल्म है, उन्होंने तो नहीं देखी है। उन्होंने गाने माने सुने, तो एक सर्टेन रिलेशनशिप है उनकी थ्रू द म्यूजिक, लेकिन पिक्चर तो आज वो देखेंगे। अब मुझे यकीन है पसंद आएगी उन्हें। इट इज, देखो क्लासिक की पहचान क्या होती है कि वो अपने वक्त में भी रेलेवेंट हो और आगे वाले वक्तों में भी रेलेवेंट है। तो यही उसे जो चीज़ हमेशा रेलेवेंट रहे वो क्लासिक। जी। तो अब मुझे लगता है कि आज उन्हें वो नई पिक्चर लगेगा कि अभी की। बिल्कुल। I can go on and on, but you all have a lot of more interviews. So thank you so much. This is a rare opportunity. Thank you so much. Thank you, Rohit. Thank you. Thank sir. you.